रात का समय था। घड़ी में 12 बज चुके थे और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। अजय और मोहित दोनों दोस्त शहर से वापस लौट रहे थे। उनका घर गांव के बाहर एक पुराने और सुनसान इलाके में था। वहां जाने के लिए उन्हें एक कच्चे रास्ते से गुजरना पड़ता था, जिसे गांव वालों भूतों का रास्ता कहते थे। मोहित ने कहा, यार सुना है इस रास्ते पर रात में भूत दिखाई देते हैं, हमें किसी और रास्ते से जाना चाहिए। अजय ने हंसते हुए कहा, तू भी ना, कितनी बार कह चुका हूँ भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, चल डर मत। दोनों ने रास्ता पकड़ लिया। चारों तरफ घना अंधेरा था। केवल टॉर्च की हल्की सी रोशनी उनके सामने का रास्ता दिखा रही थी। हवा भी तेज चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक मोहित को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अजय से कहा, मुझे सच में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, कोई हमारे पीछे है। अजय ने हंसते हुए कहा, तू बिल्कुल पागल हो गया है, डर की वजह से ऐसा लग रहा है तुझे। वे कुछ कदम और चले ही थे कि अचानक टॉर्च की रोशनी बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा फैल गया। मोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने अजय का हाथ पकड़ लिया। तभी एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने चौंक कर चारों ओर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। अचानक सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, लेकिन आंखें गहरी, काली और खाली थीं। दोनों दोस्त डर के मारे जम गए। उस आकृति का चेहरा विकृत हो रहा था, जैसे ही उनकी त्वचा पिघल रही हो। मोहित ने चिल्लाते हुए कहा, भागो, यह भूत है। और वह अजय का हाथ पकड़कर पीछे की ओर दौड़ पड़ा। परंतु अजय वहीं ठहरा रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। वह उस भयानक चेहरे को देखते हुए पागलपन भरी आवाज में चीखने लगा, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मोहित ने पीछे से मुड़कर देखा तो उसने देखा कि अजय अब हिल भी नहीं रहा था। वह वहीं खड़ा था, आंखें पूरी तरह खुली हुई हैं और उसके चेहरे पर भयानक डर जमा हुआ है। मोहित समझ गया कि अब वह अजय को छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मोहित ने दौड़ लगाई, पीछे से अजय की चीखें धीरे धीरे खामोश हो गई। वह भागता रहा तब तक जब तक गांव की रोशनी नहीं दिखाई दी। वहां पहुंचकर उसने लोगों को बुलाया, लेकिन जब वो वापस आया तो अजय का कोई निशान नहीं था, सिर्फ टॉर्च जमीन पर पड़ी हुई थी। आज भी लोग कहते हैं कि उस रास्ते से गुजरने वालों को भयानक चेहरा दिखाई देता है और जो उसकी तरफ देखता है वो कभी वापस नहीं आता है।